और दूसरा अपरिमेय संख्याएं। इन दोनों के बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? इनको हम p बटा q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो q होता है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। p और q जो होते हैं वो एक पूर्णांक होते हैं। दूसरी बात, इनमें p और q जो होती हैं वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो और इनके भी आगे दो प्रकार हैं हमारे पास। एक तो होती है शांत, एक होती है अशांत आवर्ती। और इरेशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं ये होती हैं अशांत अनावर्ती। ये जो मैंने सहअभाज्य लिखा है, कई कंडीशंस में अपने इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। ये जरूरी नहीं है भी होना अपने पास, कई बार इस तरीके की संख्या होती हैं जो सहभाज्य नहीं होती तो वो भी रेशनल नंबर में ही होती हैं। जैसे अपन मान लो कि 11/22 है, तो ये भी हमने क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, 2 इसमें कॉमन है। अशांत आवर्ती वाली जो हमारे पास कुछ अनावर्ती वाली होती हैं वो जैसे 0 आ गया, 0.1 हो गया, 001 हो गया, 0001 हो गया, 4 टाइम 0 हो गया 1, इस टाइप से चलने वाली अशांत अनावर्ती होती है। इसमें आवर्ती नहीं होती। जबकि इसमें जैसे 10/3 आप देख सकते हो, 3.333333 ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो ये आ जाती है 3.3 का बार। और शांत में जैसे आप बात कर लो 72.5, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं, शांत। और इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अशांत आवर्ती। तो हमें ज़्यादा फोकस इरेशनल नंबर पे करना है। इरेशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास, एक तो ये मैंने लिख दिया, एक पाई, ठीक है, √2, √3, √5, √7, ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। या आपने कह दें कि रूट के अंदर पी आ जाए और पी क्या हो, अभाज्य हो। पी क्या हो, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप समझते हो, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17, ये सारी अभाज्य संख्याएं। अगर इन पे रूट लगेगा तो वो सारी सारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। इसी प्रकार से ये स्टेटमेंट थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि आपने एक परिमेय संख्या ले ली और एक अपरिमेय संख्या ले ली, इन दोनों का योग किया तो आपके पास आंसर अपरिमेय संख्या ही होगा। ऐसे ही एक परिमेय माइनस अपरिमेय हो तब भी हमारे पास इक्वल में क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो यानी कि योग और अंतर हमेशा क्या रहती है, एक अपरिमेय संख्या हमारे पास रहती है। जैसे आप बात कर लो 2 तो एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरी संख्या जो है वो अपरिमेय रहेगी। इसी प्रकार से 3 माइनस √3, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग है, ये अंतर है, तो ये भी अपरिमेय रहेगी। अब उसके बाद में एक शून्य है, एक कोई अशून्य संख्या है, और परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल भी अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि हमारे पास कोई अशून्य अशून्य परिमेय संख्या अगर है, अशून्य परिमेय संख्या, तो उसके साथ अगर मल्टीपल में अपरिमेय संख्या आ रही है
तो आंसर हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। और अगर भाग का निशान हो उनके बीच में, एक हमारे पास है शून्य परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, तो आंसर अपरिमेय ही आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, स्टेटमेंट के रूप में आ जाती है कई बार। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ने, घटाने, भाग देने, गुणनफल कर परिमेय या अपरिमेय संख्या, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इन तीनों स्टेटमेंट पे आप एक एक एग्जांपल देख लो। जैसे योग वाले पे तो मैंने आपको ये बता ही दिया था, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। और इसी प्रकार से अंतर भी एक अपरिमेय संख्या होता है, गुणनफल भी अपरिमेय होता है, भाग अगर आप करते हो तो वो भी अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल, गुणनफल, योग, अंतर अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब अपने इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो अपने कंसेप्ट किया है, इस पे बेस्ड अब अपने कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक ये क्लियर हो जाए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? अब देखो, रूट 10 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये तो हमारे पास परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है क्योंकि इसका भी पूरा पूरा रूट आप बाहर नहीं निकाल सकते। इसको ज़्यादातर क्या सॉल्व कर सकते हो आप? रूट 24 को क्या लिख सकते हो? अगर इसके फैक्टर आप करते हो 2 × 2, 2 × 3, अब इसमें से एक ही पेयर आपके पास बाहर निकला, 2 ही निकला, रूट 6 अंदर रह जाएगा। तो ये वाली अपरिमेय है और ये परिमेय है, दोनों का मल्टीपल क्या आएगा? अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय का मल्टीपल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। ऐसे ही रूट 35 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये जो रूट 121 है, अब 121 का अगर आप रूट निकालते हो तो आपके पास आएगा 11, जो कि अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। ये वाली संख्या हमारे पास अपरिमेय नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रूट 121 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक परिमेय संख्या है, 2 तो क्या है? परिमेय है, और रूट 3 जो है वो आपके पास क्या है? अपरिमेय है। तो दोनों का अंतर क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई जो होती है, पाई पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। और पाई जो है वो वास्तविक संख्या भी होती है। क्या होती है? पाई वास्तविक संख्या भी होती है। पाई अपरिमेय संख्या तो है ही, साथ में क्या है? वास्तविक भी है। तो ए, बी और सी दोनों हो जाएंगे। इन दोनों को मिला के इसने डी ऑप्शन बनाया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब दो संख्याओं का मैसेप है कितना है? 15 है, और लेसेप है 105 है। तो यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो एक संख्या ए है, दूसरी बी है, तो दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुणा में LCM, इस फॉर्मूले के होता है। तो इसमें से एक की वैल्यू में दे दी 5, HCF 15 और LCM 105 है। ये तो है HCF, इसका मैसेप है, और ये है LCM। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 15 × 105 बटे में कितना? 5, कट के हमारे पास आ जाएगा 3 × 105। तो ये हमारे पास आ जाएगा 315। हमारा आंसर हो जाएगा 315 सी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो ये तो परिमेय है, ठीक है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। ये हमारे पास जो है अपरिमेय संख्या है। पता कैसे चला हमें? क्योंकि अपरिमेय संख्या जो होती है वो अशांत होती है। एक तो अशांत होती है और एक अनावर्ती होती है, साथ में आवर्ती नहीं होती इसकी। तो हमारे पास देखो 2.23, 24,
2 5, देखो रिपीटेशन नहीं हो रहा, 23 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है। इसमें देखो 2.23 आ गया, फिर 23 आ गया, फिर 23 आ गया। तो ये जो संख्या है वो है अशांत आवर्ती, बार बार आवर्ती हो रही है। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय। और ये तो परिमेय है ही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसी प्रकार से 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बतानी है, तो आप अभाज्य गुणनखंड कर लो इसके 144 के। पहले 2 से जाएगा तो आपके पास 72 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 36 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर होगी 3 और 3 की पावर होगी 2, 2 की पावर होगी 4। 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। काउंट कर लो आपसे, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। इसने पूछा घात, 2 की घात कितनी आई हमारे पास? 4 आ गई, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसका। ऐसे ही यदि पी स्क्वायर एक सम संख्या है, पी स्क्वायर क्या है? सम संख्या है, तो पी भी एक क्या होगी? सम संख्या होगी। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। फिर यदि ए 18 है, ए तथा 18 का एलसीएम 36 है, ए और 18 का एचसीएफ 2 है, तो ए का मान बताइए। ए गुणा बी बराबर, मैंने आपको ऊपर ही फॉर्मूला बताया था, एचसीएफ मल्टीप्लाई में कितना? एलसीएम। अब बी की वैल्यू इसने 18 दे रखी है, एचसीएफ इतने कितना दे रखा है? 2, एलसीएम कितना दे रखा है? 36। तो आप इस फार्मूले में रख दो, ए गुणा 18, एलसीएम 2 है, एचसीएफ 2 है, एलसीएम कितना है? 36 है। ए बराबर कितना देगा? 2 गुणा 36 भाग 18, 18 दूना 36, 2 का 2 से करो कितना देगा? 4। तो हमारे पास हो जाएगा डी आंसर इसका। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। संख्याओं 96 और 104 का मैसेज पे निकालना है। तो सबसे पहले तो आप 96 जो आपको दिया हुआ है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 से करोगे तो ये कितना देगा? 45 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो ये 24 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो ये 12 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 404 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 से करोगे तो 202 आ गया। फिर 2 से किया 101 आ गया। अब 101 बिना तो एक किसका भाग जा रहा है? 1 का भी नहीं जा रहा, 2 का भी नहीं जा रहा, किसका जा रहा है अपने पास? 2 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 3 का देख लो, 3 का भी नहीं जाता, ठीक है, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जा रहा, तो 101 का ही जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया? 96 को तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है ना। 1 2 3 4 5, और 404 में 2 की पावर आ रही है 2 और 101 की पावर आ रही है 1। तो इसमें न्यूनतम कॉमन पावर निकालते हैं अपने। 2 की न्यूनतम पावर कितनी है? 2 है, जो दोनों में है, तो 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ एलसीएम बराबर है। दो परिमेय संख्याएं हैं और एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, तो कौन सी संख्याएं क्या होंगी? समान होंगी। फिर 144 और 198 का फिर आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो 144 में 2 का दोगे तो 72 आ जाएगा। फिर 2 का दोगे तो कितना आ जाएगा? 36। फिर 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 18। फिर 2 का दिया तो 9। फिर 3 का जाएगा 3। फिर 3 का दिया तो 1। तो 144 को हम क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। अब 198 की बात कर लो आप। 198 में 2 का भाग दिया आपने तो 9, फिर 9 99 आ गया। अब 3 का जाएगा 33 आ जाएगा। फिर 3 का गया 11 आ गया। फिर 11 का गया 1 आ गया। तो 198 बराबर क्या लिखा? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 11 की पावर 1। तो अब मिनिमम एचसीएफ में क्या देखते हैं? 2 की मिनिमम पावर 1 है, 3 की मिनिमम पावर 2 है,
तो आपके पास आ जाएगा 2 × 9 यानी कितना 18, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखोगे तो कैसा आएगा, तो लिख दो यहाँ पे आप 156, 2 से जाना है तो 7 पे गया, फिर 8 पे चला जाएगा, फिर 2 से करोगे 3 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा, फिर 3 से जाएगा 13 आ जाएगा, फिर 13 से 13 अभाज्य संख्या तो एक बार ही जाएगा। तो 156 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ है, बी ऑप्शन है ये हमारे पास। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, दो परिमेय संख्याएं जो होती हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती हैं। कितनी, अनंत, अनंत परिमेय संख्या। तो ये आप याद रखें।